हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए करते रहिए। देखो बच्चों, हम जो चैप्टर देख रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो वैद्युत धारा में आज के इस लेक्चर्स में हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेके आए हैं। हमारा आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसको हम अच्छे से जानने वाले हैं। इसी विद्युत शक्ति को जो है सामर्थ्य के नाम से भी पूछा जाता है। इस सामर्थ्य किसे कहते हैं, तो घबराइए नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे सामर्थ्य करके पूछा जाए चाहे विद्युत शक्ति करके पूछा जाए, जो लिखना है एक ही चीज लिखना है, उसमें ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखना अभी आपको तुरंत तैयार हो जाएगा, ज्यादा इसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, अगर हम बात करें विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य होती क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की समय दर को, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की समय दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। बस इतना आपको लिखना है। आप ऐसे लिख सकते, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने के समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। हमने आपसे कहा कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने के समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। समझ में आ गया। आप इसी को बहुत थोड़े शब्दों में भी कह सकते हो, अथवा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। ये जो कार्य करने की दर होती है या कार्य करने की क्षमता होती है उसे शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। कार्य करने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। आप इतना भी याद कर सकते हैं या आप पूरा जो है ऊपर याद कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके फार्मूले देख लेते हैं। देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर W अपान टी। भाई ये W कौन है, W कार्य है और T जो है समय है। तो कार्य करने की समय दर को जो है सामर्थ्य, P कौन है, सामर्थ्य है, तो इसे सामर्थ्य कहा जाता है। तो एक फार्मूला तो आपका ये निकल के आ जाएगा। एक चीज आप अच्छे से जानते हैं, W बराबर VIT होता है। क्या होता है, W बराबर VIT। अगर इस W के स्थान पर P बराबर W के स्थान पर VIT रख दिया जाए तो ये एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा P बराबर VI मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, P बराबर VI। तो ये दूसरा फार्मूला बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं। एक चीज और जानते हैं आप, I बराबर होता है V अपान R। अच्छे से पता है ना, I बराबर V अपान R या V बराबर IR, याद होगा ना, V बराबर IR, तो I बराबर V अपान R हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ जो I लिखा है ये V अपान R लिख देते हैं, तब हमारा P बराबर क्या बन जाएगा भाई, एक तो V पहले है और इसकी वैल्यू V अपान R, I की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा P बराबर क्या बन गया, V स्क्वायर अपान R। चलो भाई, एक फार्मूला ये तैयार हो गया। देखो भाई, आप एक ये भी रख सकते हैं, V बराबर IR। ये होता है, अगर यहाँ पर इस फार्मूले में B की वैल्यू IR रख दिया जाए तो हमारा P बराबर भाई VI लिखा है, B की जगह पे IR रखा गया है, तो इस B की जगह पे हम IR रख देंगे और I एक पहले रखा हुआ है, तो हमारा P बराबर क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R बन जाएगा। एक फार्मूला ये मिल गया आपको। समझ में आ गया कि नहीं भाई, कुछ नहीं करना है, V बराबर IR रख देना है। तो यहाँ पर VI लिखा है, V की जगह पे IR रख देंगे, I है तो I स्क्वायर R बन जाएगा। तो एक सामर्थ्य का फार्मूला ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको 1, 2 और फिर 3, 1, 4 तरीके के फार्मूले आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी इस तरीके से सामर्थ्य का अलग अलग तरीके से मान निकाला जाता है। समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं करना है, P बराबर W अपान T होता है, आप W की जगह पे VIT रख दीजिएगा तो आपका P बराबर बन जाएगा VI। ये T से T कट जाएगा, ये इतना आ जाएगा। आप जानते हैं I बराबर V अपान R होता है, तो अगर आप I बराबर V अपान R को इसी में मान लीजिए रखते हैं तो आपका बन जाएगा P बराबर V स्क्वायर अपान R बन जाएगा। एक और जानते हैं V बराबर IR होता है, तो अगर आप यहाँ B की जगह पे IR रख देंगे, I पहले है
तो आपका P बराबर I स्क्वायर R बन जाएगा। समझ में आया? तो ये तो है आपका सामर्थ्य का अलग अलग तरीके से मान निकालने का फार्मूला। अब अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होगा भाई, W क्या है? कार्य है। कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। और बटे में लगाएंगे प्रति, और समय T सेकंड में होगा, तो ये आपका इसका मात्रक बन जाएगा जूल प्रति सेकंड। समझ में आया कि नहीं? यानी इसका मात्रक जो होगा सामर्थ्य का जूल प्रति सेकंड जो है इसका मात्रक हो जाएगा। और सुनिए, इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, या आप इसी का दूसरा मात्रक जो है वाट होता है। क्या होता है? वाट। इसी को वाट बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं? यानी दूसरा मात्रक जो होता है वाट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके होंगे, इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड कह लीजिए अथवा वाट कह लीजिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये तो थे आपके विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। या किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की समय दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।